साइंस 2 का लेसन नंबर 1 लास्ट लेक्चर में अपन ने एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन देखे थे। 4 एविडेंसेस हो गए हुए थे, ठीक है। 4 एविडेंसेस मॉर्फोलॉजिकल, एनाटॉमिकल, वेस्टिजियल और पैलेंटोलॉजिकल। फिफ्थ वाला अपन कनेक्टिंग लिंक्स आज कर रहे हैं, ठीक है। कनेक्टिंग लिंक्स बोले तो एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जो दो ग्रुप में सिमिलैरिटी बताता। एक ऑर्गेनिज्म जब दो ग्रुप में सिमिलैरिटी बताता तो वो ऑर्गेनिज्म को अपन क्या बोलते हैं? कनेक्टिंग लिंक्स। दो लिंक का कनेक्ट कर रहा हो, दो लिंक्स को क्या कर रहा? कनेक्ट कर रहा, ठीक है। ऐसे ऑर्गेनिजम्स याद रखो। पहले तो कनेक्टिंग लिंक क्या रहता? कनेक्टिंग लिंक क्या रहता? एनिमल्स शो, लिखना ये सम morphological characters by which they can be related to two groups. इनको बोलते क्या? कनेक्टिंग लिंक, कनेक्टिंग लिंक्स, ठीक है। इनको बोलते कनेक्टिंग लिंक्स। एग्जांपल्स क्या है उनके? पेरिपेटस मतलब नाम है उनका, किसका सर? ऑर्गेनिज्म का। प्लेटीपेटस, ठीक है, और लंगफिश। देखो पेरिपेटस जो है ना, ये तुमको सिमिलैरिटी बताएगा आर्थ्रोपॉड्स के जैसी और सेगमेंटेड बॉडी, मतलब दो है एकदम सिंपल इसमें समझो तो उसकी जो पेरिपेटस है ना, उसकी बॉडी सेगमेंटेड है। सेगमेंटेड बॉडी बोले तो उसकी बॉडी हिस्सों में डिवाइड कर सकते थे, ठीक है, सेगमेंटेड बॉडी। प्लस उसका ट्रैकियल रेस्पिरेशन है। जिनकी सेगमेंटेड बॉडी रहती है उनका ट्रैकियल रेस्पिरेशन नहीं रहता, और जिनका ट्रैकियल रेस्पिरेशन रहता उनकी सेगमेंटेड बॉडी नहीं रहती। तो इसके पास दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसके लिए वो क्या है? कनेक्टिंग लिंक है। सेकंड तुम्हारा प्लैटिपस है। प्लैटिपस क्या है? एनालिडा और आर्थ्रोपोडा के जैसा। एनालिडा और आर्थ्रोपोडा क्यों बोल रहे हैं? नहीं, तुम्हारा रेप्टाइल्स और मैमल्स के जैसा। रेप्टाइल्स बोले तो मैमल्स बोलते इंसान मैमल्स में आते हैं। इंसान अंडे देते, बच्चे देते, बच्चे देते हैं, ठीक है। तो वो मैमल्स है। प्लैटिपस कौन है? मैमल है, मगर वो देता अंडे को देते रेप्टाइल्स, ठीक है। तो रेप्टाइल्स और मैमल्स दोनों के बीच का कनेक्टिंग ब्रैकेट में से लिख दो, ठीक है, याद रहेगा। मैमल्स और रेप्टाइल्स, तुम्हारा आर्थ्रोपोडा और एनालिडा और लंगफिश। लंगफिश देखो, लंगफिश एक फिश है, तो भी वो नाक से सांस लेते हैं, ठीक है। कोई फिश नाक से सांस नहीं लेती, वो गिल से लेते, गिल उनके स्किन के ऊपर की गिल से, ठीक है। तो ये किसका ही है? लंगफिश, एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स का। इनको बोलते क्या? कनेक्टिंग। नेक्स्ट लास्ट तुम्हारा एविडेंस है एम्ब्रियोलॉजिकल। एम्ब्रियो बोलते जब बच्चा पेट में रहता है ना माँ के, तो उसको एम्ब्रियो बोलते, जब छोटा रहता है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? एम्ब्रियो बोलते। तो एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस में क्या बोला जाता है कि जब बच्चे छोटे रहते हैं ना, तो ऑलमोस्ट हर ऑर्गेनिज्म का बच्चा सिमिलर रहता। क्या रहता? सिमिलर रहता, ठीक है, ड्यूरिंग द इनिशियल स्टेजेस। तो क्या बोलेंगे अपन? एम्ब्रियो ऑफ ऑर्गेनिजम्स इज similar for initial stages। किस में? initial stages, स्टार्ट के stages। एग्जाम्पल में लिखना है किस का, तो देखो तुम फिश, सैलमेंडर, टॉर्टोइस, 4 बस ना, चिकन, 4 ये 4 एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं। तो ये हो गए हमारे एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन। इसके बाद अपन डार्विन की थ्योरी करने वाले हैं। फिलहाल इतना हो गया अपना एम्ब्रियोलॉजिकल।
ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन के बाद डार्विन की नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी। देखो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, स्टार बना के नोट्स में लिखना तुमने कि डार्विन की थ्योरी आता ही है एग्जाम में। डार्विन ने उसकी एक बुक है ओरिजिन ऑफ स्पीशीज, इसमें उसने एक बात बताया भाई, तो वो जो बात उसने बताया अपन वो देखने वाले हैं। वो बात उसने क्या बताया कि ऑल ऑर्गेनिजम्स compete, all organisms compete, ठीक है, एक में से लड़ते जीतने के लिए। compete मतलब सर एक में से लड़ते जीतने के लिए। और only the fittest survive, only the fittest survive, मतलब जो ताकतवर है वो ही बचता है, बाकी सब क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं, बाकी क्या होते हैं, पेरिश हो जाते हैं। पेरिश बोलो तो क्या, पेरिश बोलो तो गायब, rest of them below, rest of them perish, क्या होता है, गायब हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट कि जो ऑर्गेनिजम्स बचे, ठीक है, ऑर्गेनिजम्स जो बचे हैं वो क्या करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं और उनकी प्रजाति क्या होती, बढ़ती, उनका नंबर क्या बढ़ता, बढ़ता, मतलब ज्यादा हो जाते हैं। ठीक है, बढ़ जाता। डार्विन के ना कुछ डीमेरिट्स भी है, वो डीमेरिट्स देखने वाले अपन, डीमेरिट्स तीन ही है। ठीक है, जब आपको क्वेश्चन आएगा ना कि एक्सप्लेन डार्विन थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, आपको ये पूरा लिखना पड़ेगा डीमेरिट्स के साथ। तो एक लिखना पड़ेगा कि नेचुरल सिलेक्शन is not only the factor, मतलब सिर्फ नेचुरल सिलेक्शन ही नहीं है, दूसरे भी अलग अलग फैक्टर्स हैं। ठीक है, मतलब सिर्फ नेचर से सिलेक्ट करेगा, अलग अलग चीजें भी होती हैं। ठीक है, सेकंड, नो मेंशन ऑफ यूजलेस एंड यूजफुल मॉडिफिकेशंस, और कब, मतलब जब उनके अंदर चेंजेस हुए हैं तो उन्होंने ये नहीं बताया कि अच्छे चेंजेस भी रहते हैं और बुरे चेंजेस भी रहते हैं, उन्होंने सिर्फ क्या बताया, चेंजेस चेंजेस। ठीक है, और लास्ट उन्होंने नो एक्सप्लेनेशन ऑफ एब्रप्ट चेंजेस, एब्रप्ट बोले तो फास्ट, ठीक है, एब्रप्ट चेंजेस या स्लो चेंजेस। तो उन्होंने कोई जिक्र नहीं किया कि चेंजेस फास्ट होते स्लो होते, और फास्ट होते कौन से होते, स्लो होते तो कौन से होते। इतना ही तुम्हारा डार्विन का है। ठीक है, लेमार्किज्म अगर देखते हैं इतने में नोट बन जाएगा। लेमार्किज्म अगर यहाँ लिखते हैं अपन, ठीक है, लेमार्किज्म में लेमार्किज्म जो अपन देख रहे थे, लेमार्किज्म किसने दिया है, जीन बैप्टिस्ट लेमार्क, जीन बैप्टिस्ट लेमार्क उनके नाम से है। ठीक है, जीन बैप्टिस्ट लेमार्क, इन्होंने क्या बोला था कि फॉर एग्जांपल लेते हैं अपन कि जो ऑर्गेनिजम्स में चेंजेस होते हैं ना वो नॉर्मली टाइम से होते हैं। ठीक है, जल्दी नहीं होता, बहुत ज़्यादा लॉन्ग ड्यूरेशन लगता है, तो धीरे धीरे क्या होता है कि चेंजेस होता है। ठीक है, उन्होंने क्या बोला था, चेंजेस किस वजह से होती, लेजीनेस या एक्टिवनेस की वजह से, और उन्होंने इसका नाम क्या दिया, लेजीनेस और एक्टिवनेस के उनके थ्योरी को, यूज और डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स। मतलब जीन बैप्टिस्ट लेमार्क ने ये बोला था कि जो ऑर्गन्स आप ज्यादा यूज करेंगे वो ज्यादा मॉडिफाई होंगे, और जो ऑर्गन्स आप ज्यादा यूज नहीं करेंगे वो क्या हो जाएंगे, डायरेक्ट वो गायब हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, गायब हो जाएंगे, वो ऑर्गेनिजम्स गायब हो जाएंगे, ऑर्गन्स गायब हो जाएंगे, ऑर्गेनिजम्स के ऑर्गन्स। उन्होंने एक एग्जांपल क्या दिया है कि जो जिराफ है, जिराफ की जो नेक है वो अभी लॉन्ग हुई है, पहले लॉन्ग नहीं थी, वो धीरे धीरे क्या हुआ कि ऐसे हाइट पे जाके खाना, ठीक है, ऊपर उसे उछक के खाना। अपन कभी कभार क्या करते हैं कि बकरे को अपन पाला बांध के रखते, क्यों, कि बकरी की हाइट बढ़ी,
क्योंकि वो ऊपर देख रहा है, बराबर। अपन को बोलते हैं लटको तो हाइट बढ़ेगी इससे। तो जब जिराफ ऊपर मुंह लगा के खाना वो खाता है ना झाड़ पे से पत्ते, तो उस वजह से उसकी हाइट बढ़ती है। सेकंड एग्जांपल उन्होंने क्या दिया कि सांप जब पानी में रहता था, पानी में पैरों की कोई जरूरत ही नहीं है, उसके पास पैर थे, तो इसके लिए उसके पैर क्या हो गए, गायब हो गए। ये दो एग्जांपल लेमार्क ने दिए हुए हैं, ठीक है। मतलब जिसकी जरूरत है वो इस काम में, जिसमें हाँ। वो ऑटोमेटिक है, ठीक है। तो जो एग्जांपल्स अपन ने देखे, कौन सा एग्जांपल था, एक जिराफ और दूसरा था स्नेक। तो जिराफ का गाय पे से था नेक पे से, स्नेक का गाय पे था लेग्स पे से। ये दोनों एक्वायर्ड कैरेक्टर्स, ACQUIRED, एक्वायर्ड कैरेक्टर्स के एग्जांपल्स। इसके एक्वायर्ड कैरेक्टर्स, ये उनको मिला है, ठीक है। ये दोनों तो एक्सेप्ट हुआ, बट क्या हुआ कि भाई बहुत बार क्या हुआ कि लेमार्किज्म ने क्या बोला, लेमार्किज्म बताता क्या तुमको कि कोई भी ऑर्गेन्स मॉडिफाई होता बढ़ता, बट बाद में ये समझ में आया साइंस की स्टडी से कि चलो ठीक है, बॉडी समझ लो, एग्जांपल लो कि जिराफ उसकी गर्दन बड़ी हो गई, बट ये कोई प्रूफ नहीं कि ये जन्म में अगर उसकी गर्दन बड़ी हुई है तो उसके बच्चे की भी गर्दन बड़ी आएंगी, ये कोई प्रूफ नहीं, क्योंकि उसके पास जो जीन्स थे वो छोटी गर्दन की थे, वो तो उसने कराया ना, ठीक है। फॉर एग्जांपल ले लो कि तुम बाय बर्थ थोड़े सांवले, ठीक है, गोरे नहीं है, तुमने प्लास्टिक सर्जरी कराई और तुमने खुद को गोरा किया, बराबर, तो जरूरी नहीं कि तुम्हारा बेटा भी गोरा आएगा, तुम्हारे जीन्स काय के थे, अंदर तुम्हारे डीएनए सांवलेपन का था, तो बच्चा भी वैसे ही आएगा। इसके लिए ये थ्योरी को क्या कर दिया आगे, गलत बोल दिया, ठीक है। इतना है आपका लेमार्किज्म, ठीक है। एक मिनट, एक पॉइंट है उसमें, ancestry of acquired characters. Ancestry of acquired characters क्या है? Living organisms can transfer characters to next generation. ये ancestry of acquired characters ये लेमार्क ने बताया था उसके हिसाब से कि अगर गर्दन लंबी हुई तो बेटे की भी गर्दन क्या आएगी, लंबी आएगी। ये क्या था, ancestry of acquired characters। नाम है, तुमको डेफिनेशन क्या है उसका, लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैन ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम टू नेक्स्ट जनरेशन। मतलब जब उसकी गर्दन लंबी हुई है तो उसके बच्चे की भी क्या होगी, गर्दन लंबी आएगी। नेक्स्ट टॉपिक है तुम्हारा स्पीसिएशन, ठीक है। स्पीसिएशन लिखना नहीं है क्योंकि आ सकता है, एक सिर्फ एक लाइन में अपन लिखेंगे व्हाट इज स्पीसिएशन, बस उसके बाद अपन को और भी लिखना है।